दिस इज आकांक्षा सिंह, वेलकम स्टडी बाय ध्रुव सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने टीजीटी की लिटरेरी फॉर्म्स एंड शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस को मैंने जो है प्रैक्टिस करवाया, तो आप पीछे की वीडियो को जरूर देख लिया कीजिए। फ्रेंड्स आज हम 153 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये लगता है कि आपको वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, आपको अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए 153 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द कोरस इज, कोरस है, कोरस क्या है ये बताइए कि कोरस इज, कोरस है। तो इसके जो ऑप्शंस थे फ्रेंड्स वो काफ़ी लॉन्ग थे, तो इस वजह से मैंने आंसर ही डायरेक्ट इसका ले लिया है ना। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग यस इन यूनिसॉन्ग सॉन्ग्स दैट प्रोवाइड कमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले, है ना। ये क्या है, एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, यानी कि जो एक स्वर में लोग गाना गाते हैं, एक साथ मिलकर के जो गाना गाते हैं, और क्या करते हैं कि प्रोवाइड कमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले, नाटक के बारे में ये टिप्पणी और कभी कभी पृष्ठभूमि जानकारी भी प्रदान करते हैं, है ना। तो वो क्या है, कोरस है ना। कोरस क्या है, जो एक साथ एक स्वर में लोग गाना गाते हैं, है ना, वो क्या है, कोरस है। नेक्स्ट देखते हैं 154 क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज कॉमन इन मिल्टन्स, सैमसन, एगोनिस्ट, सेलिस, प्रोमेथियस, अनबाउंड, हार्डिस, द डायनार्ड्स एंड इलियड्स, मर्डर इन द कैथेड्रल, है ना। तो व्हाट इज कॉमन, ठीक है, व्हाट इज कॉमन, कॉमन क्या है, इन मिल्टन्स का सैमसन एगोनिस्ट से, सेलिस का प्रोमेथियस अनबाउंड है, हार्डिस का डायनार्ड से है, एंड इलियड का मर्डर इन द कैथेड्रल है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट है ना। ये क्या है, ये है फ्रेंड्स क्लोसेड ड्रामा, है ना। ये क्या है, क्लोसेड ड्रामा है। व्हाट इज द मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट 1671 में पैराडाइज रेगन के साथ आया था, ऐसा माना जाता है। सैमसन एगोनिस्ट, है ना, कब पब्लिश हुआ था, 1671 में। ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड है, इसको सेलिस ने लिखा है, ये 1820 में पब्लिश होता है ना। हार्डिस का डायनार्ड्स, ये 3 मतलब पब्लिश करते हैं 1904 में, 1906 में, 1908 में। इलियड मर्डर इन इसको पब्लिश करते हैं 1935 में। आई होप होगा, आप इसको कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, है ना। ये क्या है, ड्रामा है। 155 क्वेश्चन को देखते हैं। फुल इन किंग लियर, है ना, फुल इन किंग लियर। एनोबार्बस इन एंटनी एंड क्लेओपेट्रा, है ना। थेसाइड्स इन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड सेड, बेगविथ इन मर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और द इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है, ठीक है। फुल इन किंग लियर, किंग लियर में क्या है, फुल है, ठीक है। एनोबार्बस इन एंटनी एंड क्लेओपेट्रा में है, क्रेसिडा, द सेट विथिन मर्निंग बिकम्स है। तो 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये क्या है, इनमें से ये कौन से कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है, ये क्या है, कोरल कैरेक्टर्स है ना। राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर इसका डी है, कोरल कैरेक्टर्स है। A word which becomes lifeless due to overuse is 156 क्वेश्चन को देखिए, और इसमें से आप बताइए कि अ वर्ड, एक वर्ड, विच बिकम्स,
जो अति प्रयोग से यानी कि अधिक प्रयोग करने के कारण वह क्या हो जाता है, ओवर यूज हो जाता है, यानी कि निर्जीव हो जाता है, यानी कि सामान्य हो जाता है, इज। तो इन 4 ऑप्शन में से वो है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्लीच, क्लीच है ना। जैसे आप नाटक को ही ले लीजिए, जैसे कि एक ही जो उसका कैरेक्टर्स होता है या एक ही सीन को आप बार बार देखने से क्या होता है, ये से ना तो जैसे घिसा पिटा हो गया है ऐसे होता है। जैसे रंग का जब आप उपयोग करते हैं या रंग को जब आप यूज़ करते हैं तो ऐसे नहीं होता है कि हाँ ये बहुत सामान्य हो गया है, तो इस तरह से आप बातें करते हैं तो वो क्या है, क्लीच है। जैसे अगर एक वर्ड में कहना पड़े तो आप ऐसे कह सकते हैं कुछ भी, यानी कि कुछ भी जो अति यानी अधिक यूज के माध्यम से घिसा पिटा या सामान्य हो जाता है, वो घिसा पिटा हो जाता है या सामान्य हो जाता है, तो कुछ भी हो उसको आप अधिक ज़्यादा उसका जो प्रयोग करते हैं उसको यूज़ करते हैं तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है, वो घिसा पिटा हो जाता है, यानी कि वह सामान्य हो जाता है, ऐसा है। ठीक है, क्या है क्लीच। राइट आंसर क्या है इसका, डी। क्लोसेड ड्रामा इज, क्लोसेड ड्रामा की अगर हम बात करें तो क्लोसेड ड्रामा एक ऐसा नाटक है फ्रेंड्स जिसे मंच पर परफॉर्म्ड करने का इरादा नहीं होता है। ये जो क्लोसेड ड्रामा होता है इसको मंच पे परफॉर्म्ड नहीं किया जाता है, या जो राइटर होता है या उसका लिखने उसको मंच पे परफॉर्म करने का उसका इरादा नहीं होता है। ये पाठक द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, ये पाठक द्वारा अकेले में पढ़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोसेड ड्रामा होता है। वैसे एक बात में आप समझ लीजिए कि जो क्लोसेड ड्रामा होता है वो मंच पे परफॉर्मेंट नहीं करने का इरादा होता है, ठीक है, मतलब जो उसका प्रदर्शित किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो मंच पे करने का इरादा नहीं होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या है, तो इसमें से राइट आंसर आपका है सी, और ड्रामा रिटन टू बी read rather than acted. राइट आंसर इसका सी है। 158 क्वेश्चन को देखिए, यस इसको देखिए, मिल्टन से सैमसन एगोनिस्ट है ना, लंदन से काउंट जूलियन, बायरन्स मैनफ्रेड, किट्स ओटो, द ग्रेट सेलीज, प्रोमेथियस, अनबाउंड एंड हार्डीज, द डायनेट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ। ये सब उदाहरण है, ये सब किसके उदाहरण है ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर है ए, अ क्लोसेड ड्रामा है। अभी आपने ऊपर देखा था, अभी मिल्टन को देखा था, हार्डीज को देखे थे आप, ये किट्स का देख लीजिए, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक ड्रामा है, ये क्लोसेड ड्रामा है। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद से है, मतलब किसके साथ ये संबंधित है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो हेमिंगवे के साथ ये क्या है, हेमिंगवे के साथ इसका संबंध है कोड हीरो। राइट आंसर इसका क्या है, यस। नेक्स्ट को देखते हैं, सच वर्ड्स आर फ्रेज कैन यूज इन डेली कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशंस। द टर्म फॉर सच वर्ड इज, है ना। सच वर्ड्स आर फ्रेज, ऐसे शब्द या फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, कैन यूज इन डेली, जो डेली यूज किए जाते हैं, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने में, एंड इनफॉर्मल है ना, अनौपचारिक होता है, इसका मतलब होता है अनौपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक राइटिंग लेखन, है ना। क्या करेंगे, सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स वाक्यांश जो डेली की मतलब जो रोज की बातचीत और अनौपचारिक लेखकों है ना लेखन में उपयोग किया जाता है, मतलब राइटिंग लिखने में उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा वर्ड ये बोलने में थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गया है, आप इसको एक बार फिर देखेंगे। सच वर्ड्स
ऐसे शब्द या वाक्यांश यूज इन डेली, जो डेली यूज करने के लिए किसमें, कन्वर्सेशन यानी बातचीत में जो डेली यूज किए जाते हैं। इनफॉर्मल अनौपचारिक राइटिंग लेखन में उपयोग किए जाते हैं, बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशंस, है ना। लेकिन जो औपचारिक स्थितियों के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, द टर्म फॉर सच वर्ड इज। तो ऐसे शब्द के लिए शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं, ऐसे टर्म के लिए वर्ड्स हैं वो कौन सा वर्ड्स है। राइट आंसर इसका सी है, कोलोक्विलिज्म, है ना, कोलोक्विलिज्म है। राइट आंसर इसका सी है। 161 क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज अम्यूजिंग एंड satirical is in tone, its end is cheerful. It shows the triumph over unpleasant. It creates comic effects. The final outcome is a happy conclusion. It is, है ना। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। 161 क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज अमेजिंग एंड सेटारिकल इन टोन, है ना। ये क्या करें कि यह हास्यप्रद और क्या है, व्यंग्यपूर्ण टोन है ना। ये हास्यप्रद और क्या है, व्यंग्यपूर्ण टोन है। इट्स एंड इज चीयरफुल, और अंत में क्या चीयरफुल होता है, सुखद हो जाता है। इट शोज द ट्रियम्फ ओवर अनप्लीजेंट, और क्या कह रहे हैं कि इसका अंत जो है सुखद तो होता ही है, यह अप्रिय पर विजय दर्शाता है ना। सोज ट्रियम्फ ओवर अनप्लीजेंट, और जो अप्रिय होता है उस पर क्या करता है, यह विजय दर्शाता है। इट क्रिएट्स कॉमिक इफेक्ट, ये कॉमिक इफेक्ट है यानी कि हास्य प्रभाव है। द फाइनल आउटकम इज अ हैप्पी कंक्लूजन, है ना। और क्या कर रहे हैं कि अंतिम परिणाम इसका सुखद है, तो निष्कर्ष है इट इज यह है, तो इसमें से यह क्या है ना। ये है इसका राइट आंसर है कॉमेडी है ना। कॉमेडी है जो कि क्या है, हास्यप्रद है और व्यंग पूरे इसके जो टोन होते हैं वो हास्य होते हैं और क्या होते हैं, व्यंग पूरे होते हैं। और इसका अंत जो होता है वो क्या होता है, सुखद होता है। और यह अप्रिय पर विजय दर्शाता है, जिसको अप्रिय मानते हैं उस पर ये क्या करता है, विजय दर्शाता है। और ये हास्य प्रभाव है ना। और इसका जो अंतिम परिणाम होता है वह सुखद होता है, तो उसका निष्कर्ष क्या है, कॉमेडी है। राइट आंसर इसका ए है। कॉमेडी इज 62 क्वेश्चन को देखिए। कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम कोमेडिया, ठीक है, कोमेडिया है ना। इसको ध्यान से सुनेंगे, कोमेडिया है। रेबल सॉन्ग कोमेडिया इज, आपको ये बताना है 62। तो राइट आंसर एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम कोमेडिया है, तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 163 क्वेश्चन को देखते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस मिस्टर फॉर्मेसर ऑल्सो वेल दैट इन स्पेल एंड द विंटर्स टेल आर, ये क्या है। लाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, लास्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, नाइट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। तो ये क्या है, डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की क्या है, डार्क कॉमेडीज है। कौन कौन सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मिस्टर फॉर्मेसर, ऑल्सो वेल दैट इन स्पेल एंड विंटर्स टेल। 64 क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमेडी और ह्यूमर इज द टर्म applied to the type of comic drama written by John Fletcher and, इसका राइट आंसर आपको बताना है 64 का, है ना। तो 64 का राइट आंसर ए है, बेन जॉनसन है। राइट आंसर बेन जॉनसन है। जॉनसन प्ले लाइक every man in his humor, every man out of his humor. The alchemist and well-known are best example of, है ना। तो किसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, 65।
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन। आपको बताना है कि ये किसके हैं, है ना। आई थिंक फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होगा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट देखते हैं 166 क्वेश्चन को देखते हैं। हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? बेन जॉनसन है, राइट आंसर इसका ए है, बेन जॉनसन है ना। हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के पॉपुलराइज्ड कौन है? वो कौन है? बेन जॉनसन है, राइट आंसर इसका ए है। होमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स? होमर क्या है? एक लैटिन वर्ड है, तो विच मीन्स उसका मीन्स क्या है? उसका मीन्स है लिक्विड, राइट आंसर इसका ए है। 168 क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज originated in France with Molière. कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज originated in France, ठीक है, with। 69 को देखते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स flourished in a particular period of England. Which period is it? 69 को आपको बताना है कि कॉमेडी ऑफ मैनर इंग्लैंड के एक विशेष पीरियड में फला फूला, तो वो कौन सा पीरियड है ना। इंग्लैंड के एक विशेष पीरियड में फला फूला, तो वो कौन सा पीरियड है आपको बताना है। रेस्टोरेशन है, राइट आंसर इसका सी है। राइट आंसर क्या है इसका? सी है। कनेक्टिव एंड एथरिक आर राइटर्स ऑफ, ये राइटर्स हैं किसके हैं? 170 का आपको बताना है, तो ये हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के हैं, है ना। सी बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। 71 क्वेश्चन को देखिए। इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड बाई, है ना। 71 क्वेश्चन को देखिए कि 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड बाई, है ना, पुनर्जीवित किसके द्वारा हुआ था 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर। राइट आंसर डी है, गोल्ड स्मिथ एंड सेटन। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। 172 क्वेश्चन को देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनर डील्स विथ introduces and relations of ladies and gentlemen who live in a sophisticated society, ठीक है, sophisticated society। ये क्या करेंगे? जो नाटकीय शैली का एक रूप है, ठीक है, जो ड्रामेटिक जेनर है उसका क्या है? एक रूप है। जो परिकृष्ट समाज में रहने वाले, जो परिकृष्ट समाज में रहते हैं रिलेशनशिप में, जो महिलाएं और सज्जनों की क्या है? साजिशों और संबंधों से संबंधित है, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो क्या है? उसको कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर। राइट आंसर इसका क्या है? ए है, कॉमेडी ऑफ मैनर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग आर द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर का लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग आर द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपको बताना है, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर की है। राइट आंसर आपका क्या है? बी है। राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? बी। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपके जो डिमांड हो आप उसको जरूर कर दिया कीजिए। अब नेक्स्ट की जो वीडियो है उसमें गॉस वर्दी के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।